नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अतुल प्रताप सिंह, जो कि DU के BR अम्बेडकर कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और आज आपके कुछ सवालों के जवाब जो कि परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको देने के लिए हमने विशेष रूप से उनको आज बुलाया है। स्वागत है प्रोफेसर अतुल प्रताप सिंह हमारे चैनल पर। थैंक यू मुनमुन जी, सभी को नमस्कार। प्रोफेसर साहब, एक जो कॉमन सवाल है बच्चों का वो यही है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, फिर अचानक जो है वो ऑफलाइन पे आ गए और फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू हो गए। कंफर्टेबल फील अभी भी वो नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा तो नहीं है कह सकते कि अचानक से सब कुछ हुआ, क्योंकि प्रॉपर नोटिफिकेशन था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इस बात के भी इंडिकेशन पहले से ही दे दिए गए थे कि जो इवेंट सेमेस्टर्स के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑफलाइन मोड में होंगे। और जो प्रॉब्लम्स, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत वैसी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन अगर मैं देखूं तो बच्चों को फैसिलिटेट ही किया है अपनी यूनिवर्सिटी ने। और मैं तो बधाई और थैंक्स कहूँगा एग्ज़ामिनेशन ब्रांच का। पहले 8 क्वेश्चंस आते थे, अभी एक बढ़ा के 9 कर दिया गया है, और उसमें से उनको 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा हाफ़ एन आवर का इस बार स्पेशल ग्रांट किया गया है कि वो 3.5 आवर में अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो 2 साल बच्चे घर पे रहे और OBE का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये फैसिलिटेट करने के लिए कि बच्चे काफ़ी समय घर पर रहे और मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा दूर रहे और ऑनलाइन मोड में कर रहे थे, उसी को फैसिलिटेट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये व्यवस्थाएं की हैं। ये तो बच्चों के फेवर में ही हैं। और इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन हॉल के दौरान या जो सेंटर में जो माहौल था वो भी अच्छा ही देखने को मिला। बच्चे हाइजीन मेंटेन कर रहे थे, पर्सनल अपना, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने भी नोटिफिकेशन में अपने गाइडलाइन में दिया भी था कि वो अपने वाटर बॉटल खुद कैरी करें। मैक्सिमम बच्चे वो सब भी हेल्थ प्रोटोकॉल्स भी फॉलो कर रहे थे, सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम हॉल में सर माहौल कैसा है? आप तो रोज़ ड्यूटी दे रहे हैं जी, तो कैसा माहौल है? क्या बच्चे उत्साहित हैं पेपर देने के लिए? एग्ज़ामिनेशन का माहौल मुझे लगता है जैसा कोविड से पहले था लगभग वैसा ही है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिला, कोई कियोस नहीं किसी तरीके का, और अच्छे से एग्ज़ाम हो रहा है, स्मूथ कंडक्ट हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो नहीं ऑब्ज़र्व किया ऐसा कोई प्रॉब्लम। OBE की डिमांड जब हो रही थी तो उस समय बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि बच्चे चीटिंग करना चाहते हैं, इसीलिए उनको ऑनलाइन OBE चाहिए। तो क्या क्लासरूम में भी जो आपको अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे ऑफलाइन, उसमें भी कुछ ऐसा माहौल दिखता है या बहुत आराम से पेपर दे रहे हैं वो? नहीं, आराम से दे पा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो ये देखिए प्रेडिक्शंस होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन है, वो अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के साथ। हाँ, थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ डिलेमा बच्चों में ये ज़रूर था कि बहुत से बच्चे मेरे से पूछते थे सर कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम होंगे या ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, जो मेरे 4th सेमेस्टर के बच्चे थे। लेकिन द मोमेंट उन्हें ये पता लगा कि दे हैव टू अपीयर इन फिज़िकल एग्ज़ाम, वो अपने आप को उसी तरीके से उन्होंने एडजस्ट कर लिया एंड दे वे आर वेरी एक्साइटेड। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ एग्ज़ाम के बाद मुझसे मिले तो दे वे आर वेरी हैप्पी। आप एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं सर, तो बच्चे जब आपसे बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनमें फेल होने का डर है? ऐसा नहीं है। दोबारा मैं वही बात कहूँगा कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो अपने को बहुत जल्दी ही एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के साथ, और ऐसा कुछ नहीं है। और यूनिवर्सिटी ने भी इस बात के व्यापक प्रबंध किए हैं। और अभी एक गाइडलाइन में पढ़ रहा था उसमें कि जो हीट स्ट्रोक है उससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे होने चाहिए। तो बहुत सारे अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम से रिलेटेड किए हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए ना कि एग्ज़ाम के बीच का जो गैप है वो इस तरीके से मेंटेन किया गया कि बच्चे अपना जो स्ट्रेस है उसको कोप अप कर पाएँ। और कॉलेजेस में इस बात की भी कोशिश जारी है, लगभग हर कॉलेज में काउंसलिंग सेंटर्स हैं। तो अगर बच्चे को एंजाइटी या वो फील करते हैं तो उनकी काउंसलिंग, पर्सनली मैंने कई बच्चों की काउंसलिंग करी हुई है। तो जो बच्चे इस तरीके का कुछ उनके अंदर कुछ कोई अगर फील था भी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। कई पेरेंट्स भी सर हमें मिले और उन्होंने कहा कि जो एकदम से ऑनलाइन से ऑफलाइन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स आ गए, बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई, उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार नहीं किया गया। और शायद यही वजह है कि वो उन बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, वो भी चाहते हैं किसी तरीके से OBE हो जाए, अभी भी हो जाए।
मुझे लगता है कि जो 23 महीने का जो क्लोज़र था, नॉट क्लोज़र बट फिजिकल मोड में नहीं हो पाया, तो कभी भी ऐसा नहीं था कि डे 1 से ये डिक्लेरेशन किया गया हो कि भाई 2 साल के लिए बंद है। वो हमेशा हर नए सेमेस्टर के साथ ये उम्मीद थी कि खुलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो फेज मैनर में ये डिक्लेरेशन आता गया या नोटिफिकेशन आता गया। हाँ, पेरेंट का कंसर्न जायज़ है, कोविड की सिचुएशन थी और कोविड ने हमसे बहुत कुछ छीना है और एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन में एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट के लिए भी मेरा एडवाइस यही होगा कि बच्चों को उस फियर फोबिया से बाहर निकालें, क्योंकि हम भी कॉलेज लेवल पे कोशिश यही रहती है कि हर तरीके की हाइजीन और हेल्थ प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करें और सो दैट कि सारे बच्चे जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आए, क्योंकि जो फिजिकल मोड ऑफ एजुकेशन है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन कॉम्प्लीमेंट करेगी डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी उसका हवाला दिया गया है कि इट शुड बी ब्लेंडेड विद मूक्स एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स, तो वो उसको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करेगी लेकिन रिप्लेस कभी नहीं करेगी। जो परीक्षार्थी हैं कुछ शिकायत भी कर रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, आपका क्या एक्सेप्ट? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो पहला ही यूनिवर्सिटी ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जेस्चर दिया है कि वो सबसे पहले यही कि पहले दे वे आर अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, उसको 9 कर दिया है। तो पहला ही जेस्चर यही है। और ये जो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। एक स्टूडेंट को वो टफ़ लग सकता है, दूसरे की प्रिपरेशन अच्छी है। अब इसमें मैं क्या कमेंट करूँ? नहीं, लेकिन ये अब बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा तैयारी के लिए बहुत कम समय उनको मिला, थोड़ा समय और मिलता है या एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाते तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता। एग्ज़ाम पोस्टपोन, क्योंकि पहले से जो यूनिवर्सिटी का कैलेंडर डिक्लेयर था तो उसमें तो एग्ज़ाम का यही टाइमिंग है। इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी की बात, क्योंकि वो तो वेल इन एडवांस यूनिवर्सिटी है, बहुत पहले से अपना कैलेंडर इशू कर देती है और उसमें एक दिन का भी हेर फेर नहीं होता, उन्हीं डेट्स में होता है। तो पता था लोगों को। हाँ, थोड़ा सा डिलेमा या थोड़ा सा हेजिटेशन इस वजह से ज़रूर रहा होगा कि लोग शायद बच्चे या पेरेंट्स ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये वाला एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक ही यूनिवर्सिटी उसको कंटिन्यू कर सकती थी। एक ना एक दिन तो हमें ऑफलाइन मोड में आना ही था और फिजिकल मोड में करना ही था। तो सर, ये जो है अभी बीए और बीकॉम के जो प्रोग्राम कोर्सेज़ हैं उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है इन कोर्सेज़ में, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी ठीक से क्लासेस भी नहीं हुई, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, किताबें नहीं हैं, तो किस तरीके से वो तैयारी करें? देखिए, बहुत सारा ई मटेरियल अवेलेबल है डिफरेंट पोर्टल पे, उसको वो कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी लाइब्रेरी में जाएं। ज़्यादातर कॉलेजेस में लाइब्रेरी में इस कोविड का एक फ़ायदा ये हुआ है कि ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ ने अपना जो ई सेक्शन है उसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। मुझे नहीं लगता सारी लाइब्रेरीज़ इस समय पे उनके लिए एक्सेसिबल होंगी, एक्सेप्ट कोविड पीरियड में शायद कहीं पे बंद रहा होगा। अदरवाइज़ तो, और उसके अलावा थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखें। कुछ बच्चे कई बार ओवर स्टडी करते हैं, ओवरनाइटली करते हैं और सोते कम है, ठीक से डाइट नहीं लेते हैं, तो बीमार पड़ जाते हैं। हेल्थ पे ध्यान रखें प्रॉपर और अपना फोकस करें एग्ज़ाम पे प्रॉपरली। स्ट्रेस कम लें, बहुत बर्डन नहीं लें, इमोशनल लोड नहीं लें और बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं फील करें। कोई फोबिया नहीं है और उनको स्ट्रेंथन नहीं किया जा रहा है, उनको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा के और इस तरीके से। तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स के पूरी तरीके से साथ में है। लेकिन बच्चों को सर क्यों ऐसा लग रहा है कि टीचर्स उनके साथ नहीं है? हम कमेंट्स पढ़ते हैं जब बच्चों के, तो हमें लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं ड्यू प्रशासन से और टीचर से खुश नहीं हैं। ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में शायद इंटरेक्शन नहीं प्रॉपर हो पा रहा होगा। क्योंकि ये भी सेमेस्टर अगर आप देखें तो जो ऑफलाइन हुआ वो 17 फरवरी के बाद से हुआ, उससे पहले ऑनलाइन था। तो उसमें वन वे कम्युनिकेशन रहा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज टीचर हैज़ टू टेक क्लास, ठीक है। तो ऑफलाइन भी हुआ तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, सपोज बीए प्रोग्राम या कॉमर्स जिसकी आप बात करें उसमें नंबर ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स को भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि उनको खुद से आगे आके, क्योंकि एक टीचर को कैसे पता लगेगा कौन सा स्टूडेंट क्या फील कर रहा है, तो उनको आके उनसे ऑफ द क्लास बात करना चाहिए और वो कनेक्ट बनाना चाहिए और उनसे गाइडेंस और एडवाइस लेना चाहिए।
कुछ कोर्सेज़ जहाँ पे इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, लाइक सोशल वर्क, जहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, वहाँ तो बच्चे क्लास के बाद भी अपने टीचर से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज़ में नहीं होते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो बच्चों को भी, उनका भी एक फ़र्ज़ है कि वो अपने टीचर के कांटेक्ट में रहें, उनसे बात करते रहें। कोई टीचर, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप उनको कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मना करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आप समय देने के लिए।